Hello students, welcome all of you to our online classes. This is Shurdan Singh from Dr. Devendpal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bilari. Today I am going to teach you about tense. देखिए टेंस, सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस की डेफिनेशन। टेंस की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ टेंस, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। मीन्स द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, चेंज मीन्स परिवर्तन, किसमें, वर्ब के रूप में परिवर्तन, अकॉर्डिंग अनुसार, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार, इज कॉल्ड टेंस। मतलब समय के अनुसार वर्ब के रूप में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। तो आपने एक चीज ध्यान से देखी कि टेंस में सबसे मस्ट क्या होती है, समय। यानी देखा जाए तो टेंस में दो ही चीजें होती हैं, टाइम और नंबर 2 वर्क। देखिए कोई भी टेंस होगा उसमें ये बात क्लियर होगी कि कौन से समय में हुआ है। अब समय के जानने के लिए, समय को जानने के लिए ही हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस। टाइप्स ऑफ टेंसेस, देखिए समय और वर्क को जानने के लिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। अब टेंस कितने समय, समय के अकॉर्डिंग, नंबर 1 हमारा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस ही हमारा समय में डिवाइड होता है। क्या, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस और पास्ट एंड फ्यूचर। हम सभी जानते हैं कि टेंस जो घटित होता है, जो भी कार्य घटित होता है वो या तो प्रेजेंट टेंस में घटित होता है, या पास्ट टेंस में, या फ्यूचर टेंस में। मतलब समय, या तो समय वर्तमान समय चल रहा होगा, या फिर बीता हुआ समय होगा, या फिर भविष्य में समय घटित होने जा रहा होगा, वही कहलाता है टेंस। प्रेजेंट टेंस, टेंस 3 प्रकार के हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब एक टेंस के, प्रेजेंट के 4 क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 आता है सबसे पहले इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस, फर्स्ट हो गया इंडेफिनिट, सेकंड हो गया कंटिन्यूअस। थर्ड टाइप होता है हमारा परफेक्ट, और 4th टाइप होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 4 टाइप्स को लेकर ही प्रेजेंट के बाद इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 4 टाइप को लेकर ही हम टेंस बनाने स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को लेते हैं, और जो हमारा पहला टाइप है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको डेफिनेट करते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए टेंस को समझने के लिए, टेंस बनाने के लिए सबसे पहले अनिवार्य होता है उसकी पहचान। हम ये पहचाने कि वो कौन सा टेंस है, तो इसके लिए सबसे अनिवार्य होती है पहचान। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। क्रिया के अंत में,
ता है, ती है और ते हैं। ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब वर्ब प्लस ता है, ती है, ते हैं, वर्ब प्लस ता है, ती है, ते हैं। तो जहां आपको क्रिया के साथ या क्रिया के अंत में क्या दिखाई दे, ता है, ती है, ते हैं, वो कहलाते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें क्लियर हो गया कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते होगा हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आता है हमारा स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, हम कैसे बनाए सेंटेंस को। तो देखिए पहले जो टेंस बनता है वो बनता है अफर्मेटिव टेंस में। सबसे पहले हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमें जानना पड़ेगा स्ट्रक्चर, हम किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं। तो सबसे पहले हम टेंस बनाते हैं तो सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट। टेंस स्टार्ट सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट प्लस। देखिए वैसे मोस्टली टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस क्या आती है, मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ क्या होता है, एस या ईएस जोड़ा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है, प्लस आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है स्ट्रक्चर तो हमारे सामने आ गया, लेकिन स्ट्रक्चर सामने आने के बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पे एस या ईएस, हम किसके साथ एस ईएस लगाएं, किसके साथ एस ईएस ना लगाएं, मतलब किसके साथ एस ईएस जोड़ा जाए और किसके साथ एस ईएस ना जोड़ा जाए, ये जानना आवश्यक है। इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आगे पॉइंट लिखते हैं और थोड़े से रूल लिखते हैं। नंबर 1, ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लस एस ईएस, एस या ई एस। अगर हमारे पास ही आया है किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, सी आया है, इट आया है, या फिर कोई भी सिंगुलर पर्सन है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये मानिए कि एस ईएस जोड़ा जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट और ही सी इट नहीं आया हो, क्या हो हमारे पास आई, सब्जेक्ट के रूप में क्या हो आई, सब्जेक्ट के रूप में क्या हो बी, सब्जेक्ट के रूप में क्या हो यू, सब्जेक्ट के रूप में क्या हो दे, तथा क्या हो सब्जेक्ट के रूप में कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल पर्सन हो, तो क्या करेंगे हम, नो एस आई एस। एस सी एस जोड़ने के लिए सबसे सिंपल रूल हमारे पास आ गया। यदि सेंटेंस में ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हमें दिखाई देता है तो हमें एस सी एस जोड़ना है। लेकिन यदि हमें सेंटेंस में आई, फर्स्ट पर्सन आई और बी दिखाई देते हैं, सेकंड पर्सन यू दिखाई देता है, दे तथा कोई प्लूरल सब्जेक्ट दिखाई देता है, तो हमें एस सी एस नहीं जोड़ना है। अब बात आती है, ठीक है ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें किसके साथ एस सी एस जोड़ना है और किसके साथ एस सी एस नहीं जोड़ना है। अब एक बात और आती है, इसमें दो वर्ड लिखे हुए हैं एस और ई एस, या तो केवल एस हो या केवल ई एस हो। अब हमें यहां भी सोचना है कि कहां एस जोड़ना है और कहां ई एस, वर्ब में कहां एस लगेगा और कहां ई एस लगेगा। ठीक, तो अभी हमने ये क्लियर कर लिया कि किसके साथ एस सी एस जोड़ा जाता है और किसके साथ एस सी एस नहीं जोड़ा जाता है। अब बात आती है कि किसके साथ ई एस जोड़ा जाता है और किसके साथ केवल एस जोड़ा जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, यदि वर्ब के अंत में नंबर, शायद आपने नंबर पढ़े होंगे, यदि वर्ब के अंत में कोई ऐसी वर्ब आती है, मतलब वर्ब के अंत में कोई ऐसा वर्ड आता है जिसके एंड में क्या हो, सी एच हो, या फिर उस वर्ब के एंड में एस एच हो, या फिर एस एस हो, या ओ हो, या फिर एक्स हो,
तो ध्यान रखना हमें क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। अगर ये लेटर वर्ब के एंड में आते हैं तो हमें क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। और यदि इसके अतिरिक्त यदि वर्ब के अंत में बाई हो और वाई से फर्स्ट लेटर यानी वाई से पहला लेटर, वाई से पहला लेटर क्या हो, कंसोनेंट हो, कोई भी कंसोनेंट हो, कोई भी कंसोनेंट हो तो क्या होता है, यदि वर्ब के अंत में क्या हो, बाई, और बाई से पहला लेटर क्या हो, कंसोनेंट हो, तो क्या होता है, तो होता है प्लस आई ई एस। जैसे कि आपने वर्ड पढ़े होंगे एग्जाम्पल के रूप में, किराई, किराई, देख सकते हैं आप सबसे एंड में क्या है, बाई, और बाई से पहला लेटर क्या है, कंसोनेंट, तो क्या हो जाएगा, क्राइज, सी आर आई ई एस। अगर हम देते हैं ड्राई, एंड ऑफ लेटर्स क्या है, बाई, बाई से बिफोर लेटर क्या है, कंसोनेंट, क्या हो गया, ड्राइज। अब क्लियर हो गया ई एस कहां जोड़ना है, आई एस किस तरह जोड़ना है। अब बात आती है एस, एस कब जोड़ना है। तो हमें क्या करना है, यदि वर्ब के अंत में बाई हो और बाई से फर्स्ट लेटर क्या हो, वॉविल हो, से पहला लेटर वॉविल हो तो प्लस एस। मतलब हमने ये देखा कि यदि सी एच हो तो ई एस जोड़ना है, ये सब वर्ड है सी एच एस 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 एच, तो क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। यदि वर्ब के अंत में बाई हो और बाई से पहला लेटर क्या हो, कंसोनेंट हो, तो आई एस हो गया। और यदि बाई, वर्ब के अंत में बाई हो और बाई से पहला लेटर वॉवेल हो तो प्लस एस जोड़ना है। अब ये बात हमारी क्लियर हो गई कि हमें एस और एस कब जोड़ना है। अब आते हैं हम टेंस पर। हम टेंस पर आते हैं तो अब हमारा सब कुछ क्लियर हो गया कि कहाँ हमारा एस जोड़ना है, कहाँ नहीं जोड़ना है। अब आते हैं हम दोबारा वहीं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया था सेंटेंस अपना अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमने क्या बताया स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बात हमें क्लियर हो चुकी है कि हमें एस कहाँ जोड़ना है और एस कहाँ नहीं जोड़ना है। अब हम एक टेंस बनाते हैं। रवि बाजार जाता है। सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, रवि, रवि। अब क्या देखना है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो क्या है रवि, सिंगुलर, रवि, रवि। अब सिंगुलर है तो क्या है, एस जोड़ना है। रवि, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। उसमें क्या आया था, यदि एंड ऑफ द वर्ब क्या आता है, ओ, तो क्या जोड़ता है, ई एस। रवि गोज टू मार्केट, रवि बाजार जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वे अपना पाठ याद करते हैं। सब्जेक्ट बे, क्या आ गया, दे। दे क्या है, सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल है तो क्या जोड़ना हमें, दे गो, क्योंकि प्लूरल के साथ एस नहीं जोड़ा जाता है।
हमने वही सेंटेंस लिया, वे बाजार जाते हैं, लेकिन हमारा सेंटेंस हमारा है वे अपना पाठ याद करते हैं, या जाना नहीं, वे अपना पाठ याद करते हैं। तो दे क्या करते हैं, वो पाठ याद करते हैं। अब पाठ याद करने के लिए क्या होती है, याद करना। दे लर्न, दे लर्न। एस नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि प्लूरल है। दे लर्न दियर, दे लर्न दियर लेसन, वे अपना पाठ याद करते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार एस जोड़ा और किस प्रकार एस नहीं जोड़ा गया। अब आते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। अब स्टार्ट करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, हम इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें देखना होता है डू डज नॉट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इस बार एक बात का ध्यान देना है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया निगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस बार थोड़ा ध्यान से देखिए, वर्ब में एस नहीं जोड़ा गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ लगा दिया हमने डू डज नॉट। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन अब बात आती है डू डज नॉट, किसके साथ डू जोड़ा जाता है और किसके साथ डज का प्रयोग होता है। तो फिर वही चीज जो हमने एफर्मेटिव में लिखी, क्या, पॉइंट नंबर 1, ही शीट प्लस सिंगुलर, ही शीट सिंगुलर, सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, डज नॉट। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, शी है, इट है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा, डज नॉट का। और यदि हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में आई है, वी है, यू है, दे है, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट या कोई हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या होगा, डू नॉट, तो हमारे साथ प्रयोग होगा डू नॉट का। तो हम सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का। क्लियर, किसके साथ डज नॉट, किसके साथ डू नॉट। फिर सेंटेंस लेते हैं, फिर एग्जांपल बनाते हैं डू नॉट और डज नॉट के साथ सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। वह अपने गांव नहीं जाता है। वह अपने गांव नहीं जाता है। वह, ही, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, क्या सिंगुलर, ही डज नॉट, ही डज नॉट गो टू हिज विलेज। वह अपने गांव नहीं जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग हो गया। अब लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, तुम अपना काम पूरा नहीं करते हो। तुम अपना काम पूरा नहीं करते हो। तो क्या आया था, यदि आई, बी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो किसका प्रयोग होना है, डू नॉट का। तो यू डू नॉट, काम पूरा करने की इंग्लिश होती है कंप्लीट। यू डू नॉट कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना काम पूरा नहीं करते हो। तो इस तरह से हमारे ये तो सेंटेंस के लिए हो गए। अब आता है हमारा, यदि निगेटिव सेंटेंस में नेवर मीन्स कभी नहीं, हो तो। अब बात आती है, यदि निगेटिव सेंटेंस में
क्या किसका प्रयोग हुआ हो, नेवर का, मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है। लेकिन अभी हमने लगाया था डू नॉट और डज नॉट, लेकिन यदि सेंटेंस में क्या आया हो, नेवर का प्रयोग हुआ हो, तो क्या तब भी डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होगा, नहीं। तब देखिए नेवर के साथ हमारे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर विद नेवर, रूल वही, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वही रूल, क्या, ही शी इट प्लस सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाता है। हमें ध्यान ये रखना है कि यदि नेवर है, ठीक है, कभी नहीं के जाइए, लेकिन ही सी इट वही रूल चल रहा है, प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जोड़ा जाता है। और यदि आई बी यू दे हो, आई बी यू दे प्लस क्या हो, प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या होता है, तो नेवर के साथ एस ई एस नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। यानी नेवर के साथ भी आपको वही डू डज वाला रूल याद करना है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नेवर के साथ एस जोड़ा जाएगा, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो नेवर के साथ एस नहीं जोड़ा जाएगा। एग्जाम्पल, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। फिर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही नेवर, एस जोड़ा जाएगा, ही नेवर टेल्स ए लाई। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो क्या आ गया, वी, क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या होगा, वी नेवर टेल ए लाई, वी नेवर टेल ए लाई। हमें ध्यान रखना है कि यदि नेवर वाला सेंटेंस हो और नेवर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो या फिर ही शी इट हो, तो एस ई एस जोड़ा जाएगा। और यदि नेवर वाले सेंटेंस में क्या हो, यदि नेवर वाले सेंटेंस सब्जेक्ट प्लूरल हो तो एस ई एस नहीं जोड़ा जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टार्ट होता हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव कर लिया हमने, नेगेटिव कर लिया, अब आता है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव के भी टू टाइप होते हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। तो हम सबसे पहले आते हैं फर्स्ट कंडीशन की इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में ये जब इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के शुरू में आता है। क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, एक सेंटेंस होते हैं जिनमें इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आता है, और एक होता है जिनमें इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। तो स्टार्ट में अगर आता है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा उसमें, डू डज। यदि इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टार्टिंग में डू डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटरोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में होता है तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, ये होता है। हम इस तरह सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, क्या मैं दूध पीता हूं। क्या मैं दूध पीता हूं, क्या वर्ड कहां से है, स्टार्टिंग में आया है, इसका मतलब किसका प्रयोग होना है, डू या डज का प्रयोग होना है। लेकिन अब आपको फिर ध्यान रखना है कि हमारे जो सेंटेंस चले थे डू डज वाले, ही सेड डज, आई वी यू दे डू, तो क्या है, मैं आई, डू आई ड्रिंक मिल्क, डू आई ड्रिंक मिल्क, क्या मैं दूध पीता हूं। सेंटेंस दूसरा लेते हैं, क्या बे, क्या बे दूध नहीं पीते हैं। क्या वे दूध नहीं पीते हैं। तो देखिए एक बात ध्यान रखनी है, इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में निगेटिव नहीं था, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है। अगर इस तरह का सेंटेंस आता है कि इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, तो हमें करना क्या है, यहाँ जो हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे हमें नॉट का प्रयोग करना है। यदि सेंटेंस में निगेटिव भी आता है तो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो क्या वे दूध नहीं पीते हैं, डू दे नॉट, किसके बाद आया है, नॉट, सब्जेक्ट के बाद, डू दे नॉट ड्रिंक मिल्क, क्या वे दूध नहीं पीते हैं। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट कंडीशन। और अब लेते हैं इंटरोगेटिव सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट कंडीशन हो चुका है, अब लेते हैं इंटरोगेटिव सेकंड कंडीशन। तो देखिए इंटरोगेटिव सेकंड कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक इंटरोगेटिव सेकंड कंडीशन स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इसमें आता है क्वेश्चन वर्ड। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल किसका डिफरेंस है, क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी फर्स्ट कंडीशन में डू और डज से, और सेकंड कंडीशन स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन वर्ड से। सेकंड कंडीशन कौन सी होती है, सेकंड कंडीशन वो होती है जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आता है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट वहीं लगेगा सब्जेक्ट के बाद, यदि नॉट आता है तो। एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस लेते हैं, बे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। वे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर। इस सब्जेक्ट क्या है, डू, क्यों, क्योंकि दे आया है, प्लूरल है और उसके साथ डू का प्रयोग होगा, वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। सेंटेंस हो गया वेयर डू दे प्ले क्रिकेट। एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, इस बार क्या है, क्यों, क्योंकि वाई, वाई दे, वाई डू दे। नॉट, वाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। तो इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके सामने क्लियर हो गया कि क्या पहचान होती है, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एस किस प्रकार जोड़ा जाता है,
कब डू और डज नॉट का प्रयोग होता है, और सेकंड जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो किस किस टाइप से बनाए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें जो नोट्स मिलेंगे उसमें कुछ एक्सरसाइज बुक तुम्हारे पास आएंगी, वो एक्सरसाइज तुम्हें अपनी नोटबुक में बनानी होंगी। ठीक, ऑल द बेस्ट। सभी वीडियो देखते रहिए और अध्ययन करते रहिए।